नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसे रहेगा। आज दिनांक 14 जनवरी 2025 है। अभी शाम 8 बजे के हिसाब से देखा जाए तो इस समय अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्रों पर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है और यह पश्चिमी विक्षोभ कल उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर दस्तक देगा और जब ये उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर आएगा उसी दौरान पश्चिमी राजस्थान के आसपास एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र विकसित होगा, जिसके प्रभाव से कल राजस्थान के अधिकांश भागों में बादलों की आवाजाही देखी जाएगी और उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में काफी भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो यहाँ ज्यादातर हल्की, मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में श्रीलंका के आसपास एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, जिसके कारण तमिलनाडु, केरल के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है और यह बारिश की गतिविधियां इन दोनों राज्यों में आगामी 2-3 दिन जारी रहेगी। वहीं एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ जो कि इस समय भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है और यह पश्चिमी विक्षोभ काफी मजबूत है और यह पश्चिमी विक्षोभ 18 जनवरी को उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर दस्तक देगा और यह पश्चिमी विक्षोभ काफी ताकतवर होने से इसका प्रभाव उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान इन सभी क्षेत्रों में 18 और 19 जनवरी को मेघ गर्जन के साथ बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। यानी कि देखा जाए तो आज रात्रि के दौरान राजस्थान के लगभग सभी भागों में मौसम शुष्क रहेगा। खासकर देखा जाए तो उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में देखा जाए तो आज मौसम बिल्कुल शुष्क रहेगा और काफी स्थानों पर आज न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए जाएंगे और उत्तरी पूर्वी राजस्थान और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में इक्का-दुक्का स्थानों पर न्यूनतम तापमान आज 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी दर्ज किए जाएंगे, जिससे यहाँ कुछ एक स्थानों पर पाले की स्थितियां उत्पन्न होगी। वही दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में आज मौसम बिल्कुल शुष्क रहेगा। हालांकि मध्य रात्रि के बाद या सुबह के दौरान यहाँ बादलों की आवाजाही बढ़ना शुरू हो जाएगी। खासकर देखा जाए तो उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा, भरतपुर, जयपुर संभाग में देखा जाए तो यहाँ कल सुबह होते होते बादलों की आवाजाही बढ़ने लगेगी और कल यहाँ काफी भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और इक्का-दुक्का स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। यानी कि देखा जाए तो जो गहरा बैंगनी कलर का दायरे हैं इन क्षेत्रों में इस दौरान ज्यादातर हल्की, मध्यम बारिश और इक्का-दुक्का स्थानों पर तेज बारिश और ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी देखी जाएगी। ज्यादातर देखा जाए तो यहाँ हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि चित्तौड़, भीलवाड़ा के आसपास से लेकर कुछ कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली के आसपास के क्षेत्र, कुछ जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, डीग के आसपास के क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में देखा जाए तो कहीं कहीं तेज बारिश जैसी गतिविधियां और ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। यहाँ देखा जाए तो ज्यादातर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही हल्के बैंगनी कलर के दायरों में देखा जाए तो यहाँ अधिकांश भागों में बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं सीमित दायरों में हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। अधिकांश यहाँ बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा, जिसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी क्षेत्र, कुछ प्रतापगढ़ और मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम, संयोगपुर, मुरैना के आसपास के क्षेत्र, कुछ कोटा, बूंदी, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र शामिल है। वहीं कुछ पाली, डिडवाना, कोचामन सिटी, नीमका थाना, अलवर के आसपास के क्षेत्र शामिल है। खेरतल, तिजारा के आसपास के क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में देखा जाए तो ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बाकी के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ बारिश की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। कल देखा जाए तो शुरुआत करें उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग से तो यहाँ देखा जाए तो कल सुबह से ही बादलों की आवाजाही बढ़ने लगेगी और अगर बारिश की बात करें तो उदयपुर शहर, मावली, गिरवा, वल्लभनगर, लसाड़िया, सलूम्बर, सराड़ा, ऋषभदेव, खेरवाड़ा, कोटड़ा, गोगुंदा, सहेड़ा के आसपास के क्षेत्रों, प्रतापगढ़, दारियाबाद, छोटी सादड़ी, अरनौद के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो सुबह से ही बादलों की आवाजाही बढ़ने लगेगी और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां कल देखने को मिलेगी। वही राजसमंद शहर, कुंभलगढ़, गढ़बोर, देवगढ़, भीम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर टाटागढ़, ब्यावर, मसूदा, बिनाई, पुष्कर, राजसमंद शहर, कुंभलगढ़, गढ़बोर, देवगढ़, भीम के आसपास के क्षेत्रों में भी देखा जाए तो यहाँ बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही नाथद्वारा, रेलमंगरा, गिलूंड के आसपास से लेकर चित्तौड़गढ़ शहर, बेगू, रावतबाटा, गंगरार, रासमी, भोपाल सागर, कपासन के आसपास से लेकर बद्देसर, चिकारड़ा के आसपास के क्षेत्रों, निमाड़ा सहित यहाँ भी देखा जाए तो कहीं कहीं बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और यहाँ कल कहीं कहीं हल्की मध्यम बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी और इक्का-दुक्का स्थानों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। वही भीलवाड़ा शहर, हमीरगढ़, सहाड़ा, रायपुर, करेड़ा, आशीन, बदनौर, हुडरा, फूलिया, शाहपुरा, मंडल, बिजोलिया के आसपास भी कहीं कहीं हल्की मध्यम बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी। ज्यादातर देखा जाए तो यहाँ बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। वही कोटा और अजमेर संभाग के क्षेत्रों की बात करें, यानी कि कोटा, कनवास, रामगंज मंडी, पिपलदा,
बूंदी, तलेड़ा, केसराई पाटन, इंद्रगढ़, नैनवा के आसपास से लेकर जालरा पाटन, झालावाड़, अकलेरा, मनोहर थाना, सीपा बड़ोर, सबड़ा, अटरू, किशनगढ़, शाहबाद, अंता, मंगरौल के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी कल बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और काफी क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कुछ एक स्थानों पर मध्यम दर्जा की बारिश की गतिविधियां और ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही अजमेर, पिसागंज, पुष्कर, टाटागढ़, ब्यावर, मसूदा, बिनाई, केकड़ी के आसपास से लेकर टोंक, देवली, दूनी, उनियारा के आसपास भी बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और यहाँ भी कहीं कहीं हल्की मध्यम बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो यहाँ अधिकांश भागों में बादलों की आवाजाही देखी जाएगी, कहीं कहीं सीमित दायरों में इस प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी। वही भरतपुर और जयपुर संभाग की बात करें यानी कि खंडार, मलाना डूंगर, चौथ का बरवाड़ा, बोली, बमनवास, गंगापुर सिटी, वजीरपुर, सपोटरा, करौली, मंडरायल, मानसलपुर, हिंडौन, टोडाबिल, नादोती, सरमथुरा, बसेड़ी, सेपहू, धौलपुर, राजागढ़ के आसपास लेकर भरतपुर, वेर, नगर, डीग, पहाड़ी, कामा, बयाना, रूपावास के आसपास के क्षेत्र में भी देखा जाए तो बादलों की आवाजाही सुबह से ही बढ़ने लगेगी और दोपहर होते होते काफी क्षेत्रों में घने बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी और यहाँ भी ज्यादातर हल्की बारिश और कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। वही दौसा, लालसोट, रामगढ़, पंचवारा, लवाण, नागल, रजावतान, दौसा, सिकराय, बसवा, मेहवा के आसपास से लेकर अलवर, थानागाजी, मालाखेड़ा, रेणी, कटुम्बर के आसपास के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जयपुर, दूदू, मोजम्माबाद, फागी, चाकसू, कोट खावदा, बस्सी, सांगानेर के आसपास के क्षेत्रों, कोटपुतली, बेरोड, तिजारा, खेरथल के आसपास भी कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही डीडवाना, मेड़ता, डेगाना, परबसर के आसपास के क्षेत्रों से लेकर रायपुर, जतान के आसपास भी कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की वर्षा जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। यहाँ देखा जाए तो अधिकांश बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा, इक्का दुक्का स्थानों पर यहाँ हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां देखी जाएगी। वही सिरोही, बाड़मेर, बलोत्रा, सांचौर, जालौर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, फलोदी, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो कल मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, कहीं कहीं बादलों की आवाजाही जरूर देखी जाएगी लेकिन बारिश की संभावना यहाँ बिल्कुल नहीं है। वही अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सिक्कर, झुंझुनू के आसपास भी देखा जाए तो कल बारिश की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। हालांकि यहाँ बादलों की आवाजाही जरूर देखने को मिलेगी और सुबह के समय कहीं कहीं कोहरे की गतिविधियां भी देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।